माघ पूर्णिमा पर भूल कर भी मत करना इन चीजों का दान, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। माघ पूर्णिमा पर बिल्कुल भी मत करना इन चीजों का दान, वरना हो जाओगे कंगाल। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है। ऐसे में साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का अपना अपना महत्व होता है और इन्हीं पूर्णिमाओं में से एक माघ मास की पूर्णिमा तिथि भी है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह तिथि बड़ी ही पवित्र और पावन मानी जाती है। आपको बता दें कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और रात्रि में इसकी आभा भव्य तरीके से प्रकट होती है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि माघी पूर्णिमा, महापूर्णिमा और बसंत की पूर्णिमा। इसके अलावा दोस्तों, माघ पूर्णिमा का यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा का पवित्र दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि इस बार 11 फरवरी शाम 6:55 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 12 फरवरी शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2025 में माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में जो लोग कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए माघ मास में कुंभ स्नान करने का यह आखिरी मौका है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन स्नान लगेगा और माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के स्नान दान करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो माघ पूर्णिमा पर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने का बड़ा ही अत्यधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:19 से लेकर 6:10 तक रहेगा। वही गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 तक रहेगा और अमृतकाल शाम 5:55 से लेकर रात के 7:35 तक रहेगा। ऐसे में सुबह जल्दी उठने वाले लोगों के लिए ब्रह्मा मुहूर्त शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद प्रातः 8:06 पर शोभन योग लग जाएगा। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन शिववास योग भी बनेगा। ऐसे में इन खास योगों के बनने से माघ पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन दान करने से बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का दान भूलकर भी माघ पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन इन चीजों का दान करना बेहद ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह चीज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो सकता है, जिससे घर में अशांति और सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है।
इसके साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है, माघ पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है और माघ पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको माघ पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माघ पूर्णिमा के महत्व के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य और अन्य धार्मिक कार्य को करने से शीघ्र ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उससे कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से धन धान्य में बरकत होती है, जिससे घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन दौलत में बरकत होती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वे माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा जरूर करें। ऐसा करने से जिन साधकों की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है, तो ऐसा करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये था माघ पूर्णिमा का महत्व। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने और विधि विधान से पूजा अर्चना करने से घर परिवार और साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा स्नानदान के लिए भी बेहद ही खास मानी जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन पर पवित्र नदी में स्नान और दान करना लाभदायक होता है। ऐसे में पूजा में सबसे पहले भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी को स्नान कराएं। फिर उन्हें साफ सुथरे नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके फूलों से सजाएं और सुंदर सी रंगोली बनाएं। साथ ही पूजा में 16 श्रृंगार का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है, तो इसलिए पूजा में श्रृंगार भी जरूर रखें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसके बाद दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि वह शुद्ध देसी घी का हो। फिर आरती करें और आरती के बाद व्रत कथा सुने या फिर पढ़े, क्योंकि इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। फिर भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये थी माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर किन चीजों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, लोहे का दान। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन लोहा और लोहे से बनी वस्तुओं का दान करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह शनि ग्रह से जुड़ा हुआ धातु है। साथ ही शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं और उनकी ऊर्जा बहुत ही प्रभावशाली होती है। यदि इस दिन लोहे की चीजें जैसे लोहे के बर्तन, लोहे के औजार या अन्य धातु से बनी वस्तुएं दान की जाती हैं, तो यह शनि दोष को बढ़ा सकती है। ऐसे में इसका असर व्यक्ति के करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है।
जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लोहे का संबंध राहु और मंगल से भी होता है, जो संघर्ष और अप्रत्याशित बाधाओं को जन्म दे सकते हैं। नंबर 2, तेल का दान। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर तेल का दान करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है, क्योंकि तेल भी शनि ग्रह से संबंधित होता है। ऐसे में इस दिन तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में शनि दोष बढ़ सकता है और शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे काम में रुकावटें, धन हानि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा तेल का संबंध तामसिक ऊर्जा से भी होता है, जो मानसिक अशांति और क्रोध को बढ़ा सकती है। मान्यता है कि यदि इस दिन गलती से भी तेल दान कर दिया जाए तो यह दुर्भाग्य और नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है। खासकर सरसों और तिल के तेल का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शनि और राहु की ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। नंबर 3, नमक का दान। दोस्तों, नमक का दान किसी भी शुभ कार्य में बाधा डाल सकता है और माघ पूर्णिमा के दिन नमक का दान और भी अधिक हानिकारक माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में नमक को चंद्रमा और शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है और माघ पूर्णिमा के दिन इसका दान करने से पारिवारिक जीवन में कलह और अशांति बढ़ सकती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि नमक शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, लेकिन इसका दान करने से आर्थिक और मानसिक अस्थिरता आ सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि नमक का दान करने से व्यक्ति की सफलता में रुकावटें आ सकती हैं, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं और धन हानि की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4, दूध का दान। दोस्तों, दूध को शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन इसका दान वर्जित होता है, क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से होता है और इस दिन इसका दान करने से चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे व्यक्ति को मानसिक तनाव, मानसिक चिंता और भावनात्मक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से जो लोग मानसिक शांति चाहते हैं या किसी भी तरह के आध्यात्मिक साधना में लीन होते हैं, उन्हें इस दिन दूध का दान करने से बचना चाहिए। यदि आपको माघ पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद को कुछ दान करना ही हो, तो दूध के बजाय गुड़, आटा या कपड़े दान करना अधिक शुभ माना जाता है। यह परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने में सहायक होता है। नंबर 5, चाकू या नुकीली चीजों का दान। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन चाकू या नुकीली वस्तुओं का दान करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची, ब्लेड या अन्य धारदार वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करती हैं और जीवन में अशांति लाती है। यदि ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन इनका दान किया जाए तो परिवार में कलह, झगड़े और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। साथ ही धारदार वस्तुओं का दान व्यक्ति के भाग्य पर भी विपरीत प्रभाव डाल सकता है और भाग्य बिगड़ सकता है, जिससे कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली चीजें ग्रहों की उग्र ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं, जिससे जीवन में संघर्ष और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नंबर 6, चावल। दोस्तों, चावल का दान भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन गुड़ और चावल का दान करने से घर में सुख, समृद्धि आती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। खास तौर पर चंद्र ग्रह से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए माघ पूर्णिमा पर चावल का दान करना बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा गुड़ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है, जो सर्दी के मौसम में
शरीर को गर्मी प्रदान करता है और आरोग्य प्रदान करता है। ऐसे में आप माघ पूर्णिमा के दिन चावल का दान तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि चावल अखंडित ना हो, यानी कि टूटे हुए न हो। आपको हमेशा अखंडित चावलों का दान करना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको व्रत करने का पुण्य भी नहीं मिलेगा। नंबर 7, काले रंग के वस्त्रों का दान। दोस्तों, शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना गया है और काले रंग को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर काले वस्त्रों का दान करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर काले रंग के वस्त्र दान करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और व्यक्ति को मानसिक तथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा काले रंग को दुख, शोक और अंधकार का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इस दिन इसके दान से बचना चाहिए। नंबर 8, चमड़े से बनी वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा के पवित्र दिन पर चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट, पर्स आदि खरीदने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चमड़ा मरे हुए पशुओं की खाल से बनता है, जो तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन पवित्रता और सात्विकता का पालन करना आवश्यक होता है और चमड़े की वस्तुएं खरीदने से नकारात्मकता घर में प्रवेश कर सकती है, जिससे घर परिवार में अशांति और कलह क्लेश का माहौल बना रहता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस दिन चमड़े की चीजें खरीदने से राहु और शनि के बुरे प्रभाव बढ़ सकते हैं, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, जूते चप्पल। दोस्तों, कई बार ग्रहों की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति को बार बार आर्थिक हानि होती है या कार्यों में रुकावटें आती हैं और घर में अशांति बनी रहती है। ऐसे में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए माघ पूर्णिमा पर गरीबों को जूते चप्पल का दान करना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि इनका दान करने से व्यक्ति को सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसे समाज में मान सम्मान मिलता है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जूते चप्पल पुराने और फटे हुए न हो, नहीं तो आपको इसके अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 10, चांदी का दान। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन चांदी और चांदी से संबंधित चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चांदी को चंद्रमा का कारक माना जाता है और माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने चरम पर होता है, इसलिए इस दिन चांदी का दान करने से चंद्र दोष लगने का भय रहता है, जिससे चंद्र दोष लगने से व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही साधक का भाग्य भी बिगड़ सकता है, जिससे व्यक्ति को हर कार्य में असफलता हासिल होती है। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिनका दान माघ पूर्णिमा पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।